सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर जोरदार बहस हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों की बहस के बाद शाम को इस बिल पर वोटिंग हुई, लेकिन इस दौरान सपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी नदारद दिखे। सदन में चौधरी की गैर मौजूदगी के बाद सियासी गलियारे में इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी सदन में मौजूद नहीं थे? तो चलिए इस वीडियो में आगे इसकी वजह टटोलने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सर्विस बिल में वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी की मौजूदगी इंडिया गठबंधन के लिए बेहद अहम थी, लेकिन वे सदन में उस वक्त मौजूद नहीं थे। उन्होंने बिल पर वोटिंग से एब्स्टेन किया। जब इस मामले ने तूल पकड़ा और कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे, कहीं वे इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ तो नहीं रहे, कहीं वे बीजेपी के संपर्क में तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में है। जयंत ने यूपी में 5 लोकसभा सीटों की मांग की है। हालांकि बीजेपी उन्हें 3 सीटें देने को तैयार है, बस इसी बात पर पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी पिछले काफी समय से जयंत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी का मानना है कि अगर जयंत एनडीए में आ जाते हैं तो जाट मतदाताओं की मदद से पश्चिमी यूपी में भी क्लीन स्वीप की जा सकती है। जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। जब इस तरह के कयास लगाए जाने लगे तो मामले को तूल पकड़ता देख आरएलडी ने बयान जारी कर इसकी असली वजह भी बता दी और सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आरएलडी के एक प्रवक्ता ने बताया कि जयंत चौधरी सोमवार को सदन में इसलिए मौजूद नहीं हो सके क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए जाना था। वे वोट करना चाहते थे, लेकिन वे पहुंच नहीं पाए। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया गया। करीब 8 घंटे तक इस बिल पर चली लंबी बहस के बाद आखिरकार राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 131 तो विरोध में 102 वोट पड़े। Result of the division on the motion that the bill be passed, subject to correction. Ayes 131. Noes 102. The motion is adopted and the bill is passed. दिल्ली सर्विस बिल के पास होने के साथ ही अब दिल्ली में ग्रुप ए सर्विस की कमान उपराज्यपाल के हाथ में होगी। साथ ही अब अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामलों पर भी एलजी का ही कंट्रोल होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ।